अब देखो यहाँ पे करंट रेशो दे रखी है 4.5:1, लिक्विड रेशो दे 3:1, इन्वेंट्री आपको 3 लाख दे रखी है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स आपको निकालनी है। ठीक है, हम एज्यूम करके चलते हैं लेट करंट लायबिलिटी माना ₹X है। अब इसको अप्लाई करते हैं, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4.5:1। करंट लायबिलिटी तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी अगर मैं से यहाँ ले जाता हूँ। नाउ करंट एसेट्स इज इक्वल टू से मल्टीप्लाई करो 4.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। एक इक्वेशन ये आ गई। अब क्विक को देखते हैं। क्विक लिक्विड रेशो इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, वो गिवन है 3:1, 3/1। तो ये हो जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3/1। इसको यहाँ ले आओ तो लिक्विड एसेट्स जो हमारी निकल के आएगी वो आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। तो एक करंट एसेट्स निकल के आ गई और ये लिक्विड एसेट्स निकल के आ गई। अब हमें इन्वेंट्री दे रखी है 3। हमें पता है अगर हम करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दें तो हमारे पास इन्वेंट्री आता है। और प्रीपेड एक्सपेंस 0 हो गया तो नहीं दे रखा। करंट एसेट्स हमारी आ गई 4.5 ऑफ करंट लायबिलिटी माइनस लिक्विड एसेट्स आ गई 3 करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है 3 लाख हो गई। तो 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 3 करंट लायबिलिटी, तो ये बचेगा 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो करंट लायबिलिटी हमारा आ गया 2 लाख। अब करंट लायबिलिटी हमने क्या माना था, x माना था, x इक्वल टू 2 लाख आ गया। उसके बाद करंट एसेट्स क्या है, 4.5 ऑफ x है, तो करंट एसेट्स आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख जो कि x है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 लाख। फिर लिक्विड एसेट्स अगर आपको निकालनी है तो लिक्विड एसेट्स हमें दे रखी थी ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। करंट लायबिलिटी 2 लाख आई है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6 लाख। तो इस तरह से ये लिक्विड एसेट्स हो गई, ये करंट एसेट्स हो गई यहाँ पे, और ये करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन रीजन वाले हैं। कह रहा है क्विक रेशो दे रखी है आपको 1.7:1। स्टेट गिव रीजन विच इम्प्रूव रिड्यूस एंड नो चेंज। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, अपने इन्वेंट्री कैश परचेज करिए। तो लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या हो गया, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू हो गई लिक्विड एसेट्स अगर हम इसे माने 17,000, 17 के मान लें, और करंट लायबिलिटी 10,000 मान लेते हैं, ये रेशो बन गई। अब वो कह रहा है परचेज इन्वेंट्री फॉर कैश, आपने इन्वेंट्री कैश में परचेज करी है। तो लिक्विड एसेट्स के अंदर आपका इन्वेंट्री नहीं आता लेकिन कैश तो आता है। तो कैश कम हो गया माना 5,000 और स्टॉक बढ़ गया क्योंकि स्टॉक इसका पार्ट होता नहीं लिक्विड एसेट्स का, तो स्टॉक इसमें आएगा नहीं। तो अब क्या होगा, अब ये हो गया 12K अपॉन में 10। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई रेशो। ठीक है, क्योंकि अगर हम करंट रेशो की बात करते तो उसके अंदर आता, लेकिन इसमें नहीं आया। इसमें कोई स्टॉक कैश तो कम हुआ लेकिन स्टॉक क्योंकि लिक्विड इसका पार्ट नहीं होता, इसका पार्ट नहीं होता तो उसमें मिल लिया नहीं, तो रेशो डिक्रीज़ हो गई। अब रीज़न क्या आएगा, रीज़न क्या आएगा, क्विक एसेट्स
डिक्रीज बाय पेमेंट। क्विक एसेट्स क्या होगा, क्विक एसेट्स जो न्यूमरेटर है डिक्रीज बाय परचेज ऑफ कैश परचेज, डिक्रीज बाय कैश परचेज ऑफ गुड्स बट नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके और एग्जांपल भी देख लो अगर आप देखना चाहो तो। देखना क्या हमें, लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटी। जैसे कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर की हम बात करें, अगर डेटर से आप कैश कलेक्ट कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, ऊपर लिक्विड एसेट आ गई, नीचे करंट लायबिलिटी आ गई। जब ने कलेक्ट किया होगा कैश डेटर से, माना 5000, तो डेटर भी लिक्विड का पार्ट होते हैं। कैश आ गया और डेटर कम हो गए, तो एक लिक्विड बड़ी और एक कम होगी। केवल दो चीज़ों में ध्यान रखना है हमें, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। वो आपके करंट एसेट्स के पार्ट तो होते हैं लेकिन लिक्विड एसेट्स के पार्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश बढ़ गया, डेटर ने पेमेंट की तो डेटर कम हो गया, तो एक लिक्विड बढ़ी और एक कम हुई, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0। वही रहा 17, अगर बात करें 17/10, तो ये 17 था और ये 10 था, तो इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, रीज़न आप वही लिखोगे, कैश कलेक्शन अबाउट डेटर जब कलेक्ट कर रहे हो तो इससे क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक तरफ कैश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डेटर कम हो रहे हैं बाय सेम अमाउंट, तो ये नो चेंज एंट्री है। इस तरह से ये सारे पॉइंट आप देखेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर।